नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। लगातार बिहार में एसटी के अभ्यर्थी नॉन मेरिट वाले और मेरिट वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। देखा जा रहा है तो बिहार के प्रशासन, जो बिहार की पुलिस प्रशासन है, वो स्टूडेंटों पर लाठियाचार्ज कर रही है, दौड़ा दौड़ा कर उनको पीट रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। सर, एसटी अभ्यर्थी पर पटना पुलिस लाठियाचार्ज कर रही है, दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। आप ये समझ लीजिए कि प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का जो रणनीति है, वो रोजगार के मुद्दे पर इतने उदासीन हो गए हैं कि जब भी कोई हक हुकूक की बात कोई छात्र करता है खासकर, तो लाठियों की बौछार कराते हैं, वाटर कैनन चलाते हैं, टीयरिंग गैस चलाते हैं। ना मतलब मानो ऐसा लगता है कि कोई अपराधी पे अत्याचार किया जा रहा हो, अपराधी पे पुलिसिया कार्रवाई की जा रही हो। ऐसा कभी नहीं लगता कि वो भी प्रदेश के छात्र हैं और अपने हक हुकूक की बात कर रहे हैं। अब आप समझिए कि 2019 से ये छात्र अपने नौकरी की प्रतीक्षा में हैं और जब उनका परिणाम आता है तो उसमें ऐसे उलझा दिए जाते हैं कि विज्ञापन के पूरे तरह से प्रतिकूल परिणाम की घोषणा की जाती है और उसमें दो खंड में बांट दिया जाता है, मेरिट और नॉन मेरिट। और जब दोनों छात्र प्रदर्शन को सड़कों पे आते हैं तो नीतीश कुमार जी की पुलिस प्रशासन उन पर लाठियां बरसाती है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से इस लाठीचार्ज की घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूं कि इसी छात्र राजनीति से आपकी भी उपज हुई है और छात्र आंदोलन और छात्र शक्ति की ताकत आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। इसलिए छात्रों पर इस तरह का लाठीचार्ज, वाटर कैनन, टीयरिंग गैस जैसे जो अत्याचार हो रहे हैं हाल के दिनों में, ये बेहद निंदनीय है। जल्द बंद करते हुए इन्हें अविलंब नियुक्ति दी जाए, नहीं तो लोक जनशक्ति पार्टी अब छात्रों के आंदोलन में उनका साथ देगी और सरकार की चूल हिला देगी। सर, एक और मेरा क्वेश्चन रहेगा कि कल मेरिट लिस्ट वाले जो एसटी के अभ्यर्थी थे, गर्दनीबाग में प्रदर्शन कर रहे थे, तो हमने उनसे पूछा कि आपकी बात सरकार नहीं सुन रही है, तो उसी पर एक स्टूडेंट का कहना था कि सरकार हमारी बात सुन रही है, लेकिन जो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी हैं, जो हमारी बात को नहीं सुन रही है, वो पैसा के लिए काम कर रही है, जो पद, जिसको पद देना हो पैसा पर दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि जब 30,000 आप मेरिट लिस्ट की घोषणा कर दिए और फिर आप 40,000 या 33,000 नॉन मेरिट लिस्ट की घोषणा कर दिए, तो अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप सभी बच्चों को नियुक्ति पत्र दे देते। तो हक हुकूक की जब कोई बात करता है आपकी सरकार में, तो आप प्रदर्शन के बिल्कुल ही खिलाफ हैं, जो गैर लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक पद्धति में किसी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनका मौलिक अधिकार है, और शांतिपूर्ण ढंग से जब कोई धरना देने की बात कहता है तो आप उसे पहला तो परमिशन नहीं देते हैं, और जब परमिशन के खिलाफ बच्चे सड़कों पे उतरते हैं तो उन पे लाठियां चार्ज की जाती है। ये कहां की लोकतांत्रिक पद्धति के तहत आपने कार्रवाई की? कल जो दौड़ा दौड़ा के अपराधियों की तरह हमने देखा कि यारपुर पुल पे, भिखारी ठाकुर पुल पे जब छात्र दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि कोई आपराधिक गतिविधि चल रहा है पटना की सड़कों पे। तो अगर वाजिब हक मांगना गुनाह है तो निश्चित तौर पे वो गुनाहगार हैं, और नहीं तो सरकार अपना गुनाह कबूल करते हुए माफी मांगे छात्रों से। लोक जनशक्ति पार्टी छात्रों के साथ है और छात्रों के साथ पूरी तरह से सहानुभूति रखती है और सहानुभूति चाहती है कि सरकार भी सहानुभूति रखे। नहीं तो लोक जनशक्ति पार्टी उनके आंदोलन का समर्थन करेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान जी फिर सड़कों पे छात्रों के लिए उतरेंगे। वह दिन सरकार के लिए बहुत दुभर होगा। इसलिए एक चेतावनी है कि सरकार समय रहते संभल जाए और छात्रों के साथ न्याय करे और उनका हक हुकूक
जल्द से जल्द अविलंब दे। ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट जी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो छात्रों की मांग है उनकी बातों को सुने, नहीं तो हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उनके साथ हैं और उनके साथ उतरकर उन रोड पर उनके मांगों को सरकार से मांगेंगे।